स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी में चैप्टर 7 टिप टिप्पा लेके आई हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपने बारिश देखी है ना। बारिश में क्या होता है? जो कच्चे घर होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, बारिश में क्या होता है उनमें उनमें से पानी टपकने लग जाता है ना। पानी टपकने लग जाता है और कभी इतनी बारिश होती है कि पानी घरों में आ जाता है। घरों में आ जाता है ना पानी, और आपको छत पे जाना पड़ता है। हुई है कभी ऐसी घटना? मोस्टली होती है, झोपड़ियों में होती है, गांव में होती है ऐसी, है ना। तो हमारी जो कहानी है, चैप्टर है, उसका नाम है टिप टिपुआ। टिप टिपुआ का मतलब क्या है, हम इस कहानी में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इस चैप्टर में एक बूढ़ी अम्मा है और उसका पोता है। अब बूढ़ी अम्मा क्या करती है, अपने पोते को कहानी सुनाती है। रोज रात को कहानी सुनाती है। आप अपनी दादी से कभी कहानी सुनी है? नहीं सुनी? तो सुना करो। अगर सुनी है, वेरी गुड, मजा आता है ना। अब दादी से कहानी सुनने में तो बहुत मजा आता है। और पोता था, रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। एक दिन क्या हुआ, ऐसी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि सारा गांव परेशान था। सारा गांव किससे परेशान था? बारिश से। क्यों? क्योंकि ना छत से पानी टपक रहा था, गांव में पानी भर गया था। जो पानी था वो लोगों के घरों में घुस गया था। तो इसलिए गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे बारिश को लेकर। तो बूढ़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा ने क्या करा, बूढ़ी की झोपड़ी से भी पानी जगह जगह से टपक रहा था। अब बच्चा क्या था, पोता दादी की गोद में लेट गया और कहने लगा, दादी कहानी सुनाओ। और दादी को क्या हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। क्यों? जगह जगह से पानी टपक रहा था, दादी परेशान थी। तो दादी ने कहा, अरे बचवा, काश कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तभी तो कहानी सुनाए। अब जान बचे। पोता उठकर बैठ गया। पोता ने कहा, ये टिप टिपुआ कौन है? ये दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर या बाघ से भी बड़ा है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर, ना बगवा का डर, डरता डर टिप टिपुआ का डर। अब संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे छिप गया। कैसे? बारिश से बचने के लिए। बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। अब बाघ क्या था, वो भी दादी की और पोते की सारी बातें सुन रहा था। अब बुढ़िया की बात सुन के वह डर गया। अब बुढ़ी अम्मा ने क्या कहा था, ना ना बाघ का डर, ना शेरवा का डर, डरता डर टिप टिपा का डर। अब क्या था, बाघ डर गया। बाघ ने सोचा, ये तो शेर से भी बड़ा है, इसका मतलब कि ये तो बहुत बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा टिप टिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पे हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब बाघ क्या था, वहां से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। अब जो धोबी होते हैं उनके पास गधा होता है। अब धोबी रहता था, वह बारिश से तो परेशान था, लेकिन आज सुबह से उसका गधा मिल ही नहीं रहा था। वो ढूंढ रहा था इधर उधर। तो सारा दिन बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढने लगा। तो धोबी की पत्नी बोली, जैसे ही ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहा था, तो धोबी की पत्नी बोली, गांव के पंडित जी हैं महाराज, बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे की सभी बातें जानते हैं, जाओ और उनसे पूछो कि हमारा गधा कहाँ है और कब मिलेगा। अब जो धोबी था, उसने सोचा ये बात तो सही है, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ सुबह से, क्यों ना पंडित जी से पूछा जाए। अब वो पंडित जी के घर गया। तो पंडित जी क्या कर रहे थे, पंडित जी भी अपने घर के अंदर से पानी उछाल के बाहर फेंक रहे थे, क्योंकि पंडित जी के घर भी बारिश का पानी घुस गया था। अब जब बारिश का पानी घर में घुस जाए तो गुस्सा आता है ना। अब बच्चों को तो मजा आता है, लेकिन बड़ों को गुस्सा आता है। कि क्यों? क्योंकि पानी पानी हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा धोबी। उसने देखा पंडित जी जमा हुआ बारिश का पानी उछालकर बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेबसी से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से गायब है, नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है। अब सुबह से पानी उछालते पंडित जी को भी गुस्सा आ रहा था।
वो थक गए थे। धोबी की बात सुनते ही झिझला पड़े। बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जा जाकर ढूंढ उसे, किस जाओ जाकर ढूंढो उसे। मेरी पोथी में थोड़ा लिखा है गधा कहाँ है। पंडित जी को गुस्सा आ गया, कह रहे जाओ जाके गधे को ढूंढो। तो ऐसा क्या था, पंडित जी तो पानी उछालने में लगे और गधा बेचारा और धोबी बेचारा गधे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तालाब के किनारे जब वह गधे को ढूंढ रहा था खेतों के बीच, तो वहां पर एक बाघ छुपकर बैठा हुआ था। अब बाघ जब छुप के बैठा था तो किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपोटे के डर से बैठा हुआ था। लेकिन क्या किया उसने, धोबी ने बाघ को पकड़ लिया। क्या समझ के पकड़ लिया? गधा। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। अब टिप टिपुआ सोच लिया धोबी को बाघ ने, तो आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब मैं अपनी अब मुझे अपनी जान बचानी है, तो मुझे इसके साथ चलना पड़ेगा। अब दो गधा क्या था, उसके हाथ में लाठी थी। वो लाठी से कहता, चलो, कहाँ चुप कर बैठे हो, ठीक है। अब क्या हुआ, चुपचाप गधा उसके साथ, सॉरी, चुपचाप बाघ किसके साथ चल पड़ा, धोबी के साथ। तो धोबी को क्या हुआ, धोबी गया, धोबी ने क्या बोला, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कुचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहते धोबी ने बाघ के कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ चुपचाप धोबी के साथ चला गया और धोबी पीछे पीछे चल दिया बाघ धोबी के। घर पहुंचकर धोबी ने क्या करा, उसे खूंटे से बांध दिया। खूंटा पता है क्या होता है, जिसमें गाय भैंस बंधी जाती हैं, उसके साथ उसे बांध दिया। और क्या हुआ, गधा वो बाघ वहीं सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर बाहर खूंटे पे बंधे बाघ को देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई। गधा था या बाघ था? बाघ। वो क्या था धोबी ने, धोबी गलती से गधे की जगह बाघ को ले आया। कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी ना? ओके, बाय बाय।